बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी रऊफ रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ एक ख़बर और एक तबसरे के साथ। खबर यह कि अभी हालिया गैलप के सर्वे ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मकबूल तरीन जमात करार दिया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायद अमीर हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादा वाले शान हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मकबूल तरीन शख्सियत करार दिया है। सामीन, यकीनन ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि जहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना प्रोपगेंडा किया गया और ऐसे में किसी सर्वे का ये ऐलान करना कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मकबूल तरीन जमात और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत दूसरी बड़ी मकबूल तरीन शख्सियत हैं। लेकिन सामीन, मैं यहाँ एक और मवाज़ना करना चाहता हूँ क्योंकि इस गैलप सर्वे में पहली शख्सियत जिसको करार दिया गया है वो है इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब को चूँकि पहली शख्सियत करार दिया गया है तो इसलिए इमरान खान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दूसरा नंबर दिया गया, पहला नंबर पीटीआई को दिया गया है। तो सामीन, ये तकाबुल बनता ही नहीं है। आप थोड़ा सा गौर करें, तहरीक इंसाफ को 22 से 25 साल होने को है कि वो पाकिस्तान की मीडिया की जीनत बना हुआ है, टेलीविज़न के स्क्रीन पर छाया हुआ है और इमरान खान एक क्रिकेटर, पाकिस्तान का एक मशहूर खिलाड़ी है और 22 साल की उसकी जदोजहद, बल्कि 22 साल से भी ज़्यादा की उसकी जदोजहद है। 22 साल के बाद उसको हुकूमत मिली थी, आज तो उसको तकरीबन 26 साल हो चुके होंगे, 25-26 साल। और उसके बावजूद अब वो जाकर इस मकाम पर है, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए न तो इतना तवील अरसा ये नौमौलूद जमात है जिसको भी चंद साल हुए हैं, और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए कोई मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पाकिस्तान की आवाम के सामने दिखा सके, रख सके। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी है। वो कहते नहीं है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कभी जलसे नहीं दिखाते, रैलियाँ नहीं दिखाते, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्रोग्राम नहीं दिखाते, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होती टेलीविज़न के ऊपर। यहाँ तक कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से डिस्कशन जारी होती है तो उस वक्त तो इंसाफ का तकाजा ही है कि अगर आप एक जमात पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक जमात के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो उस जमात के नुमाइंदे को भी आप बुला लें ताकि उससे सवाल और जवाब में उससे बातचीत करने और उस पर लगाए गए इल्ज़ाम को उसके सफाई का मौका दें उसे। लेकिन यहाँ तक भी नहीं होता। उसके बावजूद भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर आना इंतहाई माना खेज ही नहीं बल्कि हैरत अंगेज है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी अब बंद हो चुका है। आप जानते हैं कि फेसबुक पर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह या अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की या तहरीक लब्बैक की किसी क़यादत की आप तस्वीर शेयर करें तो आपकी आईडी बंद हो जाती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लिखे तो आईडी बंद हो जाती है। अब तो यहाँ तक सतम है कि तहरीक लब्बैक के नारे लिखे तो भी आईडियाँ बंद होने लगी हैं। लेकिन इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का दूसरी बड़ी मकबूल जमात होना ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुश आइंद है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसी रेस कोई रेस नहीं होती, ऐसा मुकाबला कोई मुकाबला नहीं होता जहाँ आप एक खिलाड़ी के हाथ पांव बांध दें और दूसरे के हाथ पांव खुले छोड़ें और फिर उसे कहें कि तुम दोनों लड़ो, कौन जीतता है। ये कोई मुकाबला नहीं होता। मुकाबला ये है कि तुम दोनों को एक जैसा माहौल दो, दोनों को एक जैसी आज़ादी दो और फिर उसके बाद देखो कि कौन जीतता है। यहाँ लिबरलिज्म और बाएं बाजू की जमातों को खुली छूट है, जबकि दीनदार और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, बिलखुसूस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए सब कुछ बंद है। यानी कि मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए और दूसरी सियासी जमातों के लिए पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल के दरवाजे खुले हुए हैं, सोशल मीडिया खुला हुआ है, सारी उनको सहूलतें मिली हुई हैं, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर ये सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी ईमानी कुव्वत से, दीनी कुव्वत से फिर भी इसका मुकाबला कर रही है और इंशाअल्लाह मजबूत अंदाज से करेगी।
آپ جتنی مرضی پابندیاں لگا لیں، انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔